देखिए, आज गंगा बौद्धिक सभागार में विकसित उत्तर प्रदेश समग्र कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें समूह की आशा बहू और अन्य समूह की महिलाएं आई हुई हैं। तो आइए जानते हैं कैसा लगा इनको इस कार्यक्रम में आकर के। हाँ, अपना परिचय दें। मेरा नाम ज्योत्सना गुप्ता है। मैं ग्राम सरिया जिला बलिया स्वाहा ब्लॉक से बैंक सकती हूँ। तो क्या था इसका कार्यक्रम जो इस वक्त आप लोग गंगा बौद्धिक सभागार में उपस्थित हैं? तो हमारे विभाग से हम लोग को बताया गया था, हम लोग आए थे यहाँ पे कार्यक्रम। तो ये कैसा कार्यक्रम था? कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? कार्यक्रम में हमारे बलिया जिला में जो भी विकास हो रहा है, 100 वर्ष पहले क्या था, 2047 को अभी 100 साल के अंदर जो पीछे 100 साल पहले जो था उसको अभी किया जा रहा है, उसी के बारे में बताया गया। तो आप लोग किसी समूह से हैं या आंगनबाड़ी आशा बहू से? तो आपका समूह में क्या क्या प्रोडक्ट तैयार होता है या कोई अन्य कार्य होता है, उसके बारे में बताएं। बहुत सारे प्रोडक्ट होता है। कोई महिला बैंक से हम लोग ब्लॉक के द्वारा भी मिलता है फंड, और बैंक के द्वारा भी शिक्षण के माध्यम से 2 लाख का लोन मिलता है। उसके माध्यम से कोई महिला सब्सिडेशन का कार्य करती है। कोई महिला जो अपना दिया जलाते हैं घी वाला, उसका मोमबत्ती बनाने का कार्य करती है। कोई महिला अचार बनाने का कार्य करती है। कोई महिला मुरब्बा बनाने का कार्य करती है। तो आज के कार्यक्रम में कुछ प्रशिक्षण भी दिया गया या अन्य कार्यक्रम था? प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बताया गया उसके बारे में कैसे हमारे बलिया को विकास हमारे 2027 में हम लोग का मतलब जो विकास होना चाहिए उसके बारे में हम लोग को बताया गया। क्या कमी है, आगे कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में बताया। ठीक है, आप लोग आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनी सिंह है। मैं ब्लॉक लहरी ग्राम पंचायत रोहवा समूह सखी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा कहना ये है कि हम सभी समूह सखियों को अपने कार्य करने में बहुत सारी कठिनाई आ रही है। कठिनाई ये है कि हम सभी का मानदेय बहुत कम है, और इतना मानदेय कम में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। गुजारा का मतलब है हमारा कि हमें कार्य करने में मोबाइल से बहुत दिक्कतें कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो अपना समस्या है, अधिकारियों के बीच अपना समस्या आप लोग रखी हैं? नहीं, हम लोग को वहाँ पर रखने का मौका नहीं मिला सर। हमारा मानदेय इतना कम है, तो उस मानदेय के हिसाब से हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल की सुविधा नहीं है, और हमारा जो भी काम है सब मोबाइल से ही हम लोग करना है। सभी समूह से कि आम ही करते हैं, हमारे यहाँ इतना बड़ा मोबाइल नहीं है कि हम लोग मोबाइल से काम करेंगे। तो आप लोग इस कार्यक्रम में आई हैं, अपना समस्या रखी है, अधिकारीगण आपकी समस्या नहीं सुने हैं, तो आगे आप क्या करेंगे? आप लोग सुविधा प्रदान की जाए और प्रत्येक महीने इसके साथ रिचार्ज की सुविधा बढ़ा दी भी चाहिए साथ में कहीं आने जाने के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि हमें मोबाइल से ही काम करना पड़ता है, और सभी समूह सखियों के पास मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल है नहीं। तो इसका इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? अब इसके लिए तो हम लोग आगे के अधिकारी से हम लोग का सभी निवेदन है कि वो हमें मोबाइल की सुविधा प्रदान करें और हर महीने रिचार्ज की भी सुविधा प्रदान करें, ताकि हम लोग उत्साहपूर्वक होकर अपना कार्य करें। हम लोग रिचार्ज भी चाहिए, हम लोग अपने रिचार्ज से काम करते हैं। ये समूह की महिलाएं हैं, अपनी अपनी समस्या बताया। इनका का नाम ये है कि अधिकारीगण हम समस्या नहीं सुन रहे हैं। मैं श्यामनारायण प्रसाद, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल। तो आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्या था इसका कार्यक्रम? यह कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि सरकार की जैसी योजना है कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, और इसके लिए सरकार ने अपने देश में क्या क्या करना है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, इसके लिए आम जनमानस को बुलाकर और ये सुझाव ले रही है सरकार कि कैसे हमारा देश विकसित हो। इसके लिए मैं एक अध्यापक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो ये कौशल की जो शिक्षाएँ हैं, जो स्किल्स की जो शिक्षाएँ हैं, उसको प्राइमरी लेवल से ही लागू किया जाए। हालांकि नई शिक्षा नीति में ये लागू तो हो गया है, लेकिन धरातल पर क्रियान्वित नहीं है। इसके लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि इसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसको प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को ऐसी एक क्षमता विकसित करने के लिए योजनाएं लाई जाए, ऐसे प्रैक्टिकल लैब दिया जाए, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने प्राइमरी लेवल से ही नए नए चीज़ों को ये कार्यक्रम में ये तो सुझाव बच्चों ने दिया, आपका अलग से सुझाव क्या है?
कार्यक्रम में जो आप सुझाव दे रहे हैं, सुझाव तो तमाम बच्चों ने दिया या अन्य लोगों ने दिया। नहीं, ये सुझाव नहीं दिया गया। ये सुझाव नहीं दिया गया। जो सुझाव दिया गया है ऊपर के लेवल के लिए दिया गया। मैं नीचे के लेवल से कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल जो छोटे हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही जागरूक रखते हैं। तो छोटे बच्चों को यदि इस तरह के हम लोग विकास कौशल के लिए यदि गुण शिक्षा देंगे तो इससे ज़्यादा प्रगति होगी। अपना परिचय दें। मैं प्रीति गुप्ता, प्रधानाध्यापिका शिवरामपट्टी बेरुवारवाड़ी ब्लॉक से। तो आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्या था आज का कार्यक्रम? आज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में बताना था। ये कार्यक्रम क्या है? उत्तर प्रदेश जो ये विकसित भारत का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने डॉक्यूमेंट एक रखा था विधानसभा में, और जिसका उद्देश्य ही था कि भारत, उनकी संकल्पना थी कि भारत विकसित हो और उत्तर प्रदेश कैसे विकसित हो। 2047 तक का उनका एक योजना है। इस कार्यक्रम में एक लाइन में कहें तो 25 करोड़ जनता के आशा और आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। आप इस पर क्या करना चाहेंगे? आप इस पर किस तरह का संकल्पित हैं? नहीं, हम जो इसमें है, जो हमारे कैसे हमारे विकसित होगा उत्तर प्रदेश, इसके लिए हम टीचर हैं तो हम अपने चाहेंगे कि हमारे बच्चे आज AI और तमाम तरह की तकनीक जो विकसित हो रहे हैं उसमें उनको दक्ष बनाएं, और उस जो दक्ष बनेंगे हमारे बच्चे तो उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा। क्या आपको लग रहा है कि 2047 तक भारत पूर्णतः विकसित हो जाएगा? वो तो हमारे ऊपर है। बिल्कुल, अगर संकल्पना अगर लिया गया है और अगर हम सब मिलकर उस पर कार्य करें तो निश्चित रूप से विकसित होगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेरुवारवाड़ी से हूँ और आज का कार्यक्रम के बारे में हम बताइए। आज का जो कार्यक्रम रहा एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम हुआ है, और हमारा विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है 2047 का, हम लोग ज़रूर उसको पूरा करेंगे और हम सब उस मैं दोपहर ब्लॉक से हूँ, ग्राम संगठन के अध्यक्ष भी हूँ। ये जो चल रहा है विकसित भारत का प्रोग्राम, ये बहुत ही सुंदर चल रहा है। सबको अपने अंदर मिला है और सभी के सहयोग है, सभी लोग आ रहे हैं, सारे अधिकारीगण इसमें आए हुए हैं। हम लोगों को भी मंच मिल रहा है कि आप अपने विचारधाराओं को रखिए और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम रजनी देवी है। आप कहाँ से रहने वाली हैं? मैं 15 ब्लॉक से रहने वाली हूँ। तो आज आप इस कार्यक्रम में आई, आपको कार्यक्रम में क्या क्या जानकारियाँ मिली? हमको इस कार्यक्रम में रोजगार संबंधी, शिक्षा संबंधी, समूह से को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत और भी बहुत आवास वगैरह से पेंशन की बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। तो आप समूह चलाती हैं और उसके लिए कुछ समस्या भी आपके जो आपने अवगत कराया अपने अधिकारीगण को? जी सर। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आप लोग धैर्य रखिए, आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा।